नमस्कार, मैं हूं ललित खजूरिया। आज असेंबली का तीसरा दिन था, वहां पे जो सत्र चल रहा है, और इसी बीच एक प्रस्ताव आता है और उस प्रस्ताव को लेकर भारतीय जनता पार्टी हंगामा शुरू कर देती है, और वही अपने पुराने अंदाज में। और उसके बाद बकायदा अपने त्रिकुटा नगर दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया जाता है और पुतले भी फूंके जाते हैं। यानी कि भारतीय जनता पार्टी अब विपक्ष की भूमिका में एक बार फिर से लौट आई है, और जो पहचान थी दबाव वाली राजनीति की, कि सत्ता पक्ष अगर कुछ गलत करता है, कुछ नीतियां उसकी गलत होती है, तो उस पर प्रेशर डाला जाता है और प्रदर्शन होता है। स्पेशल स्टेटस पर यह सब कुछ हुआ। इसी पर बातचीत करने के लिए डॉक्टर सुरेश अजय मल्होत्रा जी मेरे साथ हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और भारतीय जनता युवा मोर्चा के ये प्रधान भी रह चुके हैं। इनसे बातचीत करेंगे। हजूर, आते आते बड़ी देर कर दी, या फिर वही 10 साल बाद ये जो दिखा जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी जानी जाती है, प्रदर्शन, क्या ऐसा हो गया? देखिए ललित जी, कम से कम आपने अपनी बात से एक चीज को ऑथेंटिक किया है कि हम लड़ते रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल। अधिकारों के लिए हम लड़ते रहे हैं हमेशा। पिछले 60-70 सालों में कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिक्स, जिसको कांग्रेस केंद्र में बैठकर हमेशा ऐसे निर्णय, ऐसे काम करती रही जो हमेशा जिसको जम्मू में नेग्लेक्ट किया गया। और कुल मिला के कश्मीर के अंदर भी जो आम लोगों तक जो सुविधाएं, जो डेवलपमेंट पहुंचनी थी, वो कभी पहुंच नहीं पाई। और जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी हमेशा संघर्ष के मोड़ पे रही है, और उसके चलते हमारे कई कार्यकर्ताओं ने अपनी शहादत दी है, कई कार्यकर्ताओं ने अपना जीवन दिया है। और हमारा जो रोल है बाकी प्रदेशों के अनुसार के कंपैरेटिव पूरे भारत के अंदर ज़्यादा बनता है, क्योंकि हम चारों तरफ से हमारे जो बॉर्डर्स हैं मोस्टली वो इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं। इन्फिल्ट्रेशन है, आतंकवाद है, चीज़ें बहुत सी ऐसी हो रही हैं। कभी उनको प्रदेश के अंदर समर्थित सरकारों ने भी समर्थन किया, उसका उपयोग किया, उसके खिलाफ भी भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई। बेरोजगारी को लेकर भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई, जम्मू के साथ भेदभाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई। तो संघर्ष करना हमारी रगों नहीं, में एक है। बहुत बड़ा मजाक किया आपने। जी जी। बेरोजगारी के खिलाफ का प्रदर्शन कर दिया, हमेशा किया ये हमने एक पिछले मजाक ही साठ लग रहा सत्तर है पिछले सालों 10 सालों में। से। हमने जब मैं अपनी बात करता हूँ, हम पढ़ते थे, हम परिषद में काम करते रहे, उसके बाद हम भाजपा में आए। हाँ। आज तक जम्मू को मिला क्या है? बिना हमारे जो मेडिकल की सीट्स नहीं कभी इक्वल हुई। आज हमारे यहाँ पर जितने कॉलेज खुले हैं, जितनी यूनिवर्सिटीज खुली हैं, ये बिना संघर्ष के चलिए, हो इस ही पर हम नहीं। बाद में चर्चा करेंगे। जी असेंबली में जो सुरेंद्र चौधरी, जो डिप्टी सीएम है, जी ठीक है, उन्होंने एक प्रस्ताव लाया जी स्पेशल स्टेटस का। भारतीय जनता पार्टी ने उसका विरोध किया, जी। लेकिन कहीं भी उन्होंने ये नहीं लिखा था कि ये 370 रिस्टोर किया जाए। उन्होंने कहा स्पेशल स्टेटस, और अन्य राज्यों पे भी स्पेशल स्टेटस है तो है देखिए, आपको भारत के। आपको अन्य राज्यों में अगर होता तो उसको डिफाइन करते कि किस तरीके से आपने अन्य राज्यों में कौन सा। अगर हिमाचल में 371 है तो वहां लिखते ना वो 371। ऐसे अच्छा। हिडन लैंग्वेज यूज करना, चोरी से चीजों को इंट्रोड्यूस करना, और करना भी किसके लिए? जो चीज है ही नहीं, वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है, उसकी एग्जिस्टेंस ही नहीं है। क्योंकि आप लोगों को गुमराह करने के लिए ये चीजें कर रहे हैं जो जिसका कोई तुक नहीं बनता है। इसलिए आज हमारे प्रदेशाध्यक्ष सत शर्मा जी के नेतृत्व में इतना पूरे प्रदेश के अंदर हमारा इसका विरोध हुआ। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पूर्ण रूप से इन सभी चीजों का खंडन किया है और बताया है कि ये सब चीजें क्यों हो रही हैं, और ये इनको हम नहीं चलने देंगे। पार्टी का स्ट्रेट क्लियर हमारा जो स्टैंड है वो हमारे प्रेसिडेंट साहब ने रखा है। लेकिन डॉक्टर साहब, एक चीज है ना, जी अगर उन्होंने ये प्रस्ताव लाया भी है, जी तो विरोध किस चीज का? क्या ये इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जी उस पर असंवैधानिक है ये लाना? या फिर पहले था तो सही, जी। अगर फिर से उन्होंने प्रस्ताव लाया तो ये तो उनकी मैनिफेस्टो में था? या फिर आपको लग रहा है कि जी 370 हमने हटाया है और अब इसे वापस नहीं ला सकते, ये गुमराह करने वाला है इसलिए लाया है? या आपको लगता है कि 370 जो है वो एक ब्लैक स्पॉट था? देखिए, वो एक ब्लैक स्पॉट था। 370 की आड़ में जम्मू कश्मीर के अंदर कश्मीर केंद्रित जो पार्टियां थी, उन्होंने हमेशा
केंद्र को भी इसके लिए ब्लैकमेल किया, जम्मू कश्मीर की जनता का भी शोषण किया, और उससे जितनी हमारी डेवलपमेंट थी वो रुकी हुई थी। ना कोई काम कर रहे हैं, आप किसी को कुछ करने नहीं दे रहे हैं, आपके पास एक अधिकार का आप आड़ लेके आप समाज के साथ शोषण कर रहे हैं, आप अपनी पावर्स को मिसयूज कर रहे हैं। और किस बेस का किस चीज़ का स्पेशल स्टेटस देना है, किस चीज़ के लिए आपको स्पेशल स्टेटस देना है? और अगर पूरे देश में हम एक भारत की बात करते हैं, एक समाज की बात करते हैं, वो टैक्स सारे देश से आ रहा है, आपकी स्टेट में लग रहा है भाई, उसके बाद भी आप स्पेशल स्टेटस की आड़ में लोगों के हाथों में बंदूकें पकड़ा रहे हैं। उनको आप एक सपना दिखा रहे हैं कि हम जम्मू कश्मीर को अलग करेंगे, हम इसका एक अलग कंट्री बनाएंगे, हम ऑटोनॉमी लाएंगे, कोई कहता है हम सेल्फ रूल रहेंगे। जम्मू कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट करेंगे, ये उमर अब्दुल्ला ने कहा क्या? ये महबूबा मुफ्ती के एजेंडे में कहाँ है? आज आप देखिए 370 हटने के बाद जिस तरह से सड़कें बनी हैं, जिस तरह से आज कॉलेज खुले हैं, मेडिकल कॉलेज खुले, तो यह मेरा ये कहना है कि जो खुद कुछ कर नहीं पाए हैं, अब वो इसकी आड़ में जो उनकी ऐश परस्ती चलती थी, जो उनकी मनमर्जी चलती थी, वो बंद हो रही है, वो बंद हो गई। इस वजह से उनको तकलीफ है, क्योंकि वो लोगों के पास तो गए गली गली नाली सड़क के लिए वोट लेने के लिए। जब अभी इलेक्शन हुआ है, इस इलेक्शन में कश्मीर के अंदर आप देखिए, आज तक इतिहास में जम्मू कश्मीर के इतना फेयर इलेक्शन कभी नहीं हुआ। आप रात को 9 बजे कैंपेन कर रहे हैं, आप रात को 12 बजे कश्मीर में कैंपेन हो रहा है, लोग घरों घरों में जा रहे हैं। इन लीडर्स को सड़क पे उतरना पड़ा। क्यों उतरना पड़ा? क्योंकि जब 370 हटाया गया, जम्मू कश्मीर का आम अवाम बहुत खुश था, कश्मीर के लोग खुश थे। किसने प्रदर्शन किया? लेकिन किसने प्रोटेस्ट किया? आप मुझे बताइए, किसी ने प्रोटेस्ट किया उसके लिए? अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं कि अगर 370 हटने से जनता इतनी खुश होती जी, तो आज नतीजे कुछ और होते, आप कहीं और होते। देखिए, उनका इशारा था कि आपको बहुमत मिल गया होता जी, भारतीय जनता पार्टी को। देखिए, कि लोगों ये ने जो इलेक्शन है, स्वीकार नहीं किया, ये जो इलेक्शन इसीलिए है, उनको ये जो बहुमत इलेक्शन है, ये इलेक्शन जो असेंबली का इलेक्शन होता है, बेसिकली असेंबली और गवर्नमेंट जो डिसेंट्रलाइज ऑफ पावर होता है, वो इसलिए किया जाता है कि लोगों की रोजमर्रा की जो जरूरतें हैं, रोजमर्रा के जो काम हैं, उनके जो अफेयर्स हैं, उनके लिए काम किया जाए। आपने, लोगों ने ये सोच के आपको वोट दिया है। ये लोगों का एजेंडा सिर्फ एक एजेंडे पे इलेक्शन नहीं हुआ है। जम्मू कश्मीर में सिर्फ 370 के पक्ष में कौन है और विपक्ष में कौन है, इसके ऊपर इलेक्शन नहीं हुआ है। जम्मू कश्मीर में ग्रास रूट लेवल पे डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लोगों ने वोट दिया कि चलिए एक प्रोसेस हो रहा है, मैं वोट डालता हूं, मेरा कैंडिडेट ये है, मेरा कैंडिडेट ये है। उसमें कोई जीता, कोई हारा, उसमें पार्टियां भी आई और पार्टियां, कुछ लोगों को बहुमत मिला, लेकिन 29 सीट तो मिली ना बीजेपी को, तो लोगों ने सपोर्ट किया ना। मतलब लोगों ने 370 के खिलाफ भी आपको, बिल्कुल, मतलब आपने हटाया और आपको समर्थन मिला है। बिल्कुल। लेकिन सवाल ये है कि ये प्रदर्शन जो हुआ है, मैं फिर से वही कहूंगा, आज का प्रदर्शन जो हुआ है, ये प्रदर्शन मैं वही पूछा, स्पेशल स्टेटस उन्होंने डिमांड की उसके खिलाफ था, या फिर आप कह रहे हैं कि गोलमोल चीज करके, गोलमोल बोलकर ये 370 को लाना चाहते हैं? खैर वो आ तो सकता नहीं है, क्योंकि केंद्र सरकार ने इसको देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस में हटाया और उसके लिए केंद्र सरकार, अब देखिए, पहले दिन जिस दिन कार्रवाई शुरू होती है, पीडीपी का एक विधायक अपनी मर्जी से, कोई एक डेकोरम होता है एक असेंबली का, आप अपनी मर्जी से, ये भी कोई लिस्टेड नहीं था, ये भी लिस्टेड नहीं था, ये भी आप अंदर खाते से लेके आ रहे हैं। और ये मतलब एक मजाक बना दिया है, जैसे क्लासरूम में एक बंदा, एक स्टूडेंट उठता है, वो कहता है छुट्टी हो जाएगी, आज ये होगा, आज ये क्लास नहीं लगेगी। तो आप एक रिप्रेजेंटेटिव, आपके पास अनुभव है, एनसी के पास ज्यादा अनुभव है, उनके लोग सीनियर लोग हैं, स्पीकर साहब जो वहां बैठे हैं पुराने आदमी है, 6-7 बार इलेक्शन जीते हैं राठौर साहब। तो ये सब चीजें, ये मतलब एक बचकानी हरकतें हैं एक तरह से, मतलब पीडीपी वाले ने क्रेडिट ले लिया, अब हम कर लें, होना कुछ नहीं है, सिर्फ शोर डालना है, क्योंकि उनको पता है इसका वजूद कुछ नहीं है। लेकिन हम प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं कि आप लोगों के पैसे पे वहां बैठे हैं, सरकार, लोगों के टैक्स से आपको असेंबली में जाने का मौका मिला, आपको गाड़ियां दी गई जिस दिन आप एमएलए बने, आपको फैसिलिटीज दी जाएंगी, आपकी जहाजों की टिकट के पैसे समाज दे रहा है, जो टैक्स दे रहा है। आप वहां जाके क्या कर रहे हैं? आप कौन से जम्मू कश्मीर को के प्रगति के रास्ते खोल रहे हैं? कौन सी चीजें कर रहे हैं आवाम के लिए? उन्होंने तो मैनिफेस्टो में लाया था ना। नहीं, मैनिफेस्टो के ऊपर सरकार नहीं चलती है। आप, मेरा ये कहना है कि आपने कहा 100% ही चीजें होती हैं, वो मैनिफेस्टो में अगर आप ये सोच के चलेंगे कि लोग सिर्फ मैनिफेस्टो देख के गवर्नमेंट चलेगी, तो आज तक के हजारों मैनिफेस्टो एनसी के मैं आपको ऐसे दिखाऊंगा जिनमें से एक काम नहीं किया नेशनल कॉन्फ्रेंस ने।
लेकिन मैनिफेस्टो नहीं, में आपको लिस्ट कर लगता है दिया। आपको लगता है कि उमर साहब की जो टीम है उन्होंने ये इसलिए आगे रखा, प्रस्ताव इसलिए आगे रखा कि चलिए लोगों के जहन में डाल देते हैं कि देखिए हमने मैनिफेस्टो में लाया था, हमने ये प्रस्ताव ले आए, और जबकि पता उन्हें भी है कि प्रस्ताव लाने से कुछ नहीं होगा। देखिए, इलेक्शन के दौरान आप फारूक साहब के बयान सुनिए, जो इस पार्टी के पैटर्न हैं, पुराने नेता है। उन्होंने कहा ये नहीं आ सकता वापस, बोला उन्होंने, आपने भी सुना होगा। खुद उन्होंने कहा कि मैं खुद उन्होंने कहा, उमर साहब कि ने खुद कहा ये हो मैं नहीं सकता। मैं इस पे चर्चा नहीं, क्योंकि जिन्होंने छीना है उन्होंने देना नहीं अभी। बिल्कुल। तो स्टेटहुड की बात है, वो केंद्र के पास है, इनके पास उसका कोई राइट ही नहीं है कि हम आप अपना काम करिए। जब आप अपनी देखिए ना, कितना आतंकवाद बढ़ गया जिस दिन से सरकार आई है, कितने लोग मर रहे हैं। मुझे बताइए उमर साहब, कौन से नागरिक के घर गए हैं जिसके गोली लगी है, जिसको अभी पिछले 5-7 दिनों में लोग मरे हैं? किसी के घर गए हैं चीफ मिनिस्टर साहब ये देखने के लिए कि इसकी क्या हालत है? आपसे एक स्टेट रन हो नहीं रही है, आपको 370 चाहिए। लेकिन इससे पहले भी तो हमले हुए थे डॉक्टर साहब, इससे पहले। देखिए, गवर्नर रूल में जितनी इससे शांति पहले रही है, क्या बात करते देखिए, हो, कितने जवान शहीद हो नहीं, गए ठीक बात है। चुनावों से पहले जिस तरह से आपने आप लगा, आपका इल्जाम लग गया गवर्नर साहब पे कि भाई इससे पहले भी हुआ। हाँ, हुआ लेकिन ना। आप कहते थे ना कि हमको दीजिए अधिकार, लोकल लोगों को दीजिए हुकूमत चलाने का मौका। अब दिया तो भाई क्या है लोगों के लिए आपके पुलिस पास? आपके पास, लॉ एंड ऑर्डर केंद्र के पास, सब कुछ उनके पास, इनके पास क्या है जो ये अब कहेंगे कि हाँ जी हम यहाँ पे फेल हो गए? तो एजेंसी अब तो ये जो कर रहे हैं असेंबली के अंदर, इसके बाद क्या हो जाएगा? ये जो नौटंकी चल रही है, आपको क्या इससे लगता है क्या होगा? नौटंकी है? ये देखिए, ऐसा है, पहले दिन वहीद परा ने शोर डाला, उसने कहा कि मैंने पहले बोल दिया, और उमर साहब ने कहा कि ड्रामा कर रहे हैं हाँ, तो कैमरे के ये आगे। इनको 4 लोग अच्छा कहेंगे, आज हम भी कर देते हैं। और दूसरा, ऐसा सोचना, ऐसा करना, जब आप एक देश की, आपने अपने रेजोल्यूशन में लिखा कि इससे हमारी इंटीग्रिटी, हमारी स्ट्रेंथ ज्यादा मजबूत होगी। भाई अभी ज्यादा मजबूत हो रही है, पहले क्या मजबूत था? कितने राइट्स थे तो यहाँ पे थे ही नहीं लोगों के पास। आपको अगर केंद्र कोई चीज करता था, ये उसको पास करने के लिए 2-2 सदियां लगा देते थे। आपको कोई, आप पैसा पूरा केंद्र से ले रहे हैं, हर चीज आपको केंद्र दे रहा है, लेकिन आपने यहाँ पे अपनी हुकूमत चलानी, सेल्फ टेल्किंगशिप चाहिए सबको। अच्छा। वो नहीं मिल सकती है। उसके लिए भारतीय नहीं, जनता पार्टी का clear होने के वो लिए। क्लियर है, क्योंकि हमारे पार्लियामेंट ने डिसाइड किया 370 हटाना, सरकार ने हटाया है। जो अनपार्लियामेंट्री था उसको हटा दिया उन्होंने, एक फेवर दिया किसी को, उन्होंने कहा ये हट जाएगा, नहीं हटाया, उसका नुकसान 60-70 साल हमको हुआ भाई साहब। ये जो प्रदर्शन है, जनता इसी प्रदर्शन की तो उम्मीद कर रही थी भारतीय जनता पार्टी से क्या कि एलजी सरकार के दौरान या अभी जो है कि भारतीय जनता पार्टी खुलकर बाहर आती, देखिए, लेकिन बात हुजूर बीजेपी, आते आते बहुत देर हो गई। नहीं ऐसा नहीं है। बीजेपी का जब यहाँ पर आप डायरेक्ट गवर्नमेंट का रूल था, प्रेसिडेंट रूल था, हमारे पास एलजी यहाँ काम कर रहे थे, जहाँ जो चीज़ बोलने के लिए होती थी वहाँ पार्टी अपनी बात रखती, लेकिन धरना, हमेशा जाके हर चीज़ धरना करना, वो नहीं। ये हमारे सेंटिमेंट्स के साथ जुड़ा है ये मुद्दा जो है। आज देखिए, हमारे सारे जिला हेडक्वार्टर्स के ऊपर प्रोटेस्ट हुआ है, ऐसा नहीं है हम इसका विरोध कर रहे हैं, हम इसलिए विरोध कर रहे हैं कि ये मजाक क्यों बना रहे हैं तो उसका। इसका मतलब जनता ने आपको सही जगह पे बिठाया फिर? नहीं, जनता ने हमें हमेशा बिठाना चाहिए था, पहले ही लेट किया जनता ने। और अगर और जनता इसके साथ जुड़ेगी, मैं चाहता हूं कश्मीर से भी अगर हमारी 10-15 सीट्स निकलती, हम बताते जम्मू कश्मीर की प्रगति कहां पे पहुंचती। ये तमाशा देखने को नहीं मिलता लोगों को। और ऐसे लोगों को, जो लोग यहां से गलती से लोगों को मिसगाइड करके कि हम समाज के लिए, हम जम्मू के लिए काम करेंगे, ऐसे हमारे 2-3 मिनिस्टर, सुरेंद्र चौधरी, राणा हो गया, हमारे छंब से सतीश शर्मा जी हैं, वो भी इस 370 को लागू करने में शामिल। आज वो गवर्नमेंट का पार्ट है, उसको जवाब देना चाहिए। ही हैज टू आंसर टू द पब्लिक कि भाई मैं भी इनके साथ खड़ा हूं, मैं 370-35A को जम्मू कश्मीर में वापस लाने वाली जो फोर्सेस हैं, बंदों ने जो फोर्सेस हैं, वो उसके साथ तो आज हैं, उनकी गवर्नमेंट का पार्ट है। वो भी जवाब देना अपने, वो रिस्पॉन्सिबल है, जितना उमर अब्दुल्ला रिस्पॉन्सिबल है, जितना सुरेंद्र चौधरी रिस्पॉन्सिबल है, उतना ही सतीश शर्मा रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि वो उस सरकार का हिस्सा है जिस सरकार के मंत्री ने आज ये रेजोल्यूशन लाया, वो भी इसके अंदर रिस्पॉन्सिबल है। वो क्यों साइड में बैठे हुए हैं? ना, सरकार तो पता है, सरकार को भी मालूम है कि ये चलिए ठीक है, मैनिफेस्टो में था, हम ले आए,
हमारा ये देखिए मेरी मेरा मंतव्य था। मेरा ये कहना है, जम्मू ये तो वहाँ को पे जम्मू से केंद्र सुपड़ा करेगा। साफ है नेशनल कॉन्फ्रेंस का। कहाँ सुपड़ा था? 42 सीटें सुनिए सर सुनिए, ले ली जम्मू है। जम्मू प्रोविंस की बात कर रहा हूं मैं। 3 सीटें तो हाँ ले, तो 3 कितनी सीटें नहीं, आई, जम्मू प्रोविंस की ज्यादा आई हैं सर, लेकिन ये जो ज्यादा आई हैं। ये जो वहां से भी आई हैं, डोडा किश्तवाड़ से भी 1-2 आई एक है। आई है वहां से, यहाँ से आई है, थोड़ा अपने आप लगा लीजिए पीर पंचाल से। मैं ये कह रहा हूँ, ये जो 2-3 मंत्री दिए हैं जम्मू को दिखावे के लिए, हाँ हाँ हाँ। ये क्या कर रहे हैं वहां बैठ के? जम्मू के कौन से हितों की बात कर रहे हैं? ये कौन से 370 और 35A को लाने में षड्यंत्र में पूरी तरह शामिल हैं ये लोग? इनको भी जवाब देना पड़ेगा, लोगों में जाना पड़ेगा। जब मैं वही तो कह रहा हूँ, ये ये देखिए उसमें इनको तो आंसर देना 370 पड़ेगा। लिखा ही नहीं ना, वहां पे लिखा हुआ है स्पेशल स्टेटस। अब वो स्पेशल स्टेटस हिमाचल की तरह भी हो सकता है, वो स्पेशल स्टेटस जो नॉर्थ ईस्ट वाली वो जो देखिए उस स्टेट्स है उसके लिए भी हो सकता है। उसकी डेफिनेशन किसने डिफाइन की है वहां पर? जो छीना है वही मांग रहे हैं, जो हटाया है वही मांग रहे हैं ना, जो गलत था वो मांग रहे हैं। अब गलत नहीं लागू हो सकता है। रिटर्न में तो कुछ नहीं लिखा ना, रिटर्न में तो ये आप लिखा उसका हुआ आप special पढ़ाइए status। उसको किसी का, उसके देखिए इसमें मतलब होते हैं, अच्छा। शब्दों के मतलब निकाले जाते अच्छा, हैं। जो चीज पर्दे के पीछे है उसका समझो क्या है, जो वो चीज अब वो लिखी क्या, नहीं अब है मैंने इसको उसकी। अच्छा, अब मैंने ठीक है, इसको ठीक है, पढ़ा, ठीक उसमें है। उन्होंने कहा कि हम केंद्र सरकार से अपील करते हैं कि वो यहाँ के जो कोई इलेक्टेड, लौटा दे मेरे वो बीते हुए दिन। हाँ वो मेरे जो हमारे यहाँ के इलेक्टेड लोग हैं हमारी सरकार के साथ, वो बातचीत शुरू करें। ठीक है। मतलब ये इलेक्टेड गवर्नमेंट है, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस है कि आपको एक डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर, एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के अंदर आपको इलेक्शन लड़ाया, लड़ने का अधिकार दिया, लोगों ने वोट डाला, लाखों करोड़ों रुपया लगा, आप सरकार में आए। अब आप कह रहे हैं कि हम नेगोशिएट करेंगे केंद्र के साथ, कि वो हम, अभी आप उमर अब्दुल्ला साहब गए थे, होम मिनिस्टर साहब से भी मिले, सबसे मिले। अब आपने एक अलग फ्रंट खोलना है कि जम्मू कश्मीर के लिए काम करने का कोई मुद्दा सामने नहीं आया। अब हम क्या करेंगे, हुर्रियत की तरह, अब हम एक डेलीगेशन लेके सेंटर से बात करेंगे, जिसका कोई मुद्दा ही नहीं है। किस विषय पे बात करेंगे? केंद्र ने साफ किया है, स्टेटहुड देंगे हम खुद, जब केंद्र को लगेगा कि ये उसको हैंडल करने के योग्य हैं, दे देंगे। बाकी रही 370-35 से, वो एक सपना है, वो सपना देखते रहे, चलिए। लोगों को मूर्ख ना बनाए और लोगों को मिसगाइड ना करे। आगे भी इस तरह से प्रदर्शन होते रहेंगे। ये जल्दी बंद हो जाएगा, अंदर भी बंद हो जाएगा। ये जो चुपके से रेजोल्यूशन लाना, ये सब चीजें बंद हो जाएंगी। रेजोल्यूशन जो खेल रहे हैं उसको खत्म कर हाँ देना। हाँ, ये जो रेजोल्यूशन लगाया है ना इन्होंने, ये सिर्फ इसीलिए है कि कश्मीर के नौजवानों को, लोगों को, attract करने के लिए। हाँ उनको जो पिछले 60-70 सालों से ये मूर्ख बनाते रहे ना, फिर से बनाने कि की हम कोशिश आपको पता नहीं कौन सी जन्नत में लेके जाएंगे, ये उसी का एक फेक ट्रायल है जो सक्सेसफुल नहीं होगा। और बहुत जल्दी इन चीजों से इनको उठ के बाहर आना पड़ेगा। सच्चाई को मैं अपील करना चाहता हूं सीएम साहब से कि आप सच्चाई को स्वीकारें। आप सच्चाई आएं। क्या है? सच्चाई ये है कि लोगों के काम करें, लोगों को प्रगति चाहिए, स्कूल कॉलेजेस की हालत सुधारिए। ठीक है, गवर्नर साहब ने कोशिश की, बहुत अच्छे काम किए। आपको लगता है कि लोकल गवर्नमेंट को करना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन को, आप भी आइए आगे, आपने मिनिस्ट्रीज बनाई है, आप काम करिए ना। जिस दिन से आपने ओथ ली है, जम्मू कश्मीर में कौन सी चीज इंप्लीमेंट की है आपने? तो नहीं, वो काम तो किए ना उन्होंने। जैसे ही सरकार बनी वैसे ही कैबिनेट की जो पहली मीटिंग थी उसमें उन्होंने स्टेटहुड के लिए बाकायदा प्रस्ताव दिया और एलजी साहब ने उसे दिल्ली भेज दिया। ठीक है, हो गए प्रस्ताव, अब ये दूसरे चल रहे हैं रेजोल्यूशन। यही काम है बस। मेरा ये कहना ललित जी, सारी चर्चाओं को छोड़िए, बात इस पे आती है, आप कितने सिंसियर हैं, आप कितने जेन्युइन हैं अपने काम को लेके, कितने आप संजीदा हैं कि आपको इतने सालों के बाद आपको लगता है कि यहाँ पे इलेक्शन हुआ, आपको गवर्नमेंट बन के आई, ठीक है, आप उस गवर्नमेंट को लेके लोगों में जाइए, काम करिए, असेंबली के अंदर अपने विषय लाइए जो आप कर रहे हैं। बाकी विधायक भी अपने एरिया की डिमांड्स करेंगे, कहाँ पर क्या काम करने की ज़रूरत है, कौन से डिपार्टमेंट में काम करने की ज़रूरत है, हेल्थ में करने की ज़रूरत है, एजुकेशन में करने की ज़रूरत है, रोड एंड बिल्डिंग्स में करने की ज़रूरत है। आप तमाशा बना रहे हैं, आप मतलब डेमोक्रेसी के उस जो मंदिर है जहाँ पे सभी लोग इकट्ठा हैं, वहाँ पे आज आप एक ऐसा माहौल क्रिएट कर चुके हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये सब चीज़ें हमें नहीं चाहिए। हमें टूरिज्म नहीं चाहिए जम्मू कश्मीर में, हमें नहीं चाहिए यहाँ पे शांति, हमें नहीं चाहिए यहाँ पे प्रोग्रेस, हमको वो चीज़ चाहिए जिससे हमारी गद्दियाँ सुरक्षित रहें। ऐसा कभी होने वाला नहीं है। और दूसरी बात, आज जो भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के अंदर है वो बहुत मजबूत है। आज इतिहास में हमारी इतनी सीट्स आई हैं, आने वाले दौर में हम जम्मू कश्मीर के अंदर पूरे और जीत के आएंगे
और हमारे जो करो वर्तमान में जो सर, हमारे, मजाक मत करो, पिछले पिछले कई सालों से हम सुन रहे हैं और श्रीनगर वालों ने भी आपको आप हमारा आपसे वोट फोर्स, परसेंटेज देखा आपने, बस इसी में खुश रहना। कम है ये। और 26 वोट नहीं मिलते थे कश्मीर में हमको ललित जी। सर सुनिए ना, आप ज्यादा आप नंबर की आप ये वीडियो मेरा रिकॉर्ड रखिएगा नहीं कश्मीर नहीं से। नहीं। मैं ये आपको आज यहाँ बोल रहा हूँ, हम्म। कश्मीर से हम सीट्स आपको निकाल के चलिए वो दिखाएंगे। तब निकालेंगे, लेकिन अगर इस तरह के हंगामे होते रहे तो लोगों के काम होंगे कि नहीं? आप बेहतर जानते हैं, आप इतना सपोर्ट कर रहे हैं इन सब चीजों को। किस चीजों का मैं सपोर्ट जिस कर रहा तरीके से हूँ? आप मैं तो क्या, सवाल पूछ रहा हूँ ना, मेरा देखिए काम है सवाल पूछना। देखिए, ये तो बात होगी ना कि हम आपसे सवाल पूछ रहे थे, आपने क्या किया, हम सपोर्ट कर रहे हैं। मैं आपको ये कह मेरा रहा हूँ, काम है सवाल पूछना। मैं कौन होता हूँ सपोर्ट करने वाला? सपोर्ट तो जनता ने किया, जो आपको 29 सीटें दी और उन्हें बकायदा 42 सीटें, कांग्रेस को देखिए मेरे अगर ख्याल वो में लोगों को, 6 अगर या सरकार 7, काम आगे असेंबली की इंडिपेंडेंट। प्रोसीडिंग काम करने देंगे, अगर वो जेन्युइन मुद्दों पे काम करेंगे, असेंबली चलेगी नहीं जब तक वो इस, ये जो उन्होंने ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड किया है असेंबली के अंदर, जब तक वो इसको वापस नहीं लेंगे, रिवोक नहीं करेंगे, तब तक असेंबली नहीं चलेगी। हमारे एलओपी ने आज बोला है, और अच्छा, हमारे एलओपी ने ये बोला है कि जब तक ये इसके ऊपर इसको रिवोक नहीं करेंगे, वापस रिवर्ट नहीं करेंगे, तब तक हम असेंबली नहीं चलने देंगे। सुनील शर्मा जी ने आज बताया अपनी वार्ता में, और अध्यक्ष जी ने भी कहा कि बीजेपी ईंट से ईंट बजा देगी नेशनल कॉन्फ्रेंस की। यशराज शर्मा जी ने आज बोला है अपनी पत्रकार वार्ता में कि हम ईंट से ईंट बजा देंगे, ऐसे धंधे, इस तरह के जो ब्लैकमेलिंग है वो नहीं चलेगी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ईंट से ईंट बजेगी, लेकिन इतना ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो है अपने पुराने फॉर्म में आ गई। जो फॉर्म खोई हुई थी वो वापस इन्होंने ले लिया। असेंबली में भी ज़बरदस्त हंगामा देखने को मिला और जम्मू में भी हंगामा देखने को मिला, प्रदर्शन किया। यानी कि क्रिकेट की दुनिया में जिसे कहा था आउट ऑफ फॉर्म, लेकिन अब वो फॉर्म में आ गए हैं। अब ये देखना ये फॉर्म कितनी बरकरार रहती है और क्या जनता के उन तमाम मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी सरकार पर दबाव बनाएगी कि जो मैनिफेस्टो में जो पॉजिटिव चीज़ें, इनके लिए कुछ हो गया नेगेटिव, लेकिन जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।